जिस्म का सौदा। जिस्म का सौदा सिर्फ एक गंदा सौदा नहीं, बल्कि एक लड़की की मजबूरी, समाज की बेरुखी और इंसानियत की हार की कहानी है। यह कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसने कभी सपने देखे थे आसमान के, लेकिन उसे बेचा गया उन आँखों को रौंदने के लिए जो कभी उसके अपने थे। रूपा बचपन से ही सुंदर और समझदार थी। पिता शिवदयाल यादव गांव के एक गरीब किसान थे और मां पार्वती बीमार रहती थी। रूपा का सपना था शिक्षिका बनना, लेकिन गांव में लड़की की पढ़ाई को बुराई समझा जाता था। पार्वती हमेशा कहती, बेटी तू किताबों से प्यार करती है, लेकिन ये दुनिया सिर्फ जिस्म समझेगी। जब रूपा 18 की होने ही वाली थी, उसके पिता का देहांत हो गया। घर की हालत बद से बदतर हो गई। माँ की दवा, छोटा भाई और ऊपर से समाज की उंगलियां। रिश्तेदारों ने सलाह दी, रूपा को शहर भेज दो, किसी के घर काम कर लेगी, कुछ पैसे आएंगे। माँ मजबूरी में एक रिश्तेदार के हाथों रूपा को पटना भेज देती है, लेकिन उस रिश्तेदार की नीयत कुछ और थी। पटना में रूपा को एक फैशनेबल महिला रूबी मैडम के हवाले कर दिया जाता है। कहा जाता है यहाँ अच्छे घरों में नौकरानी बनाकर भेजा जाता है। शुरू में रूपा को साफ सफाई और खाना बनाने जैसे काम दिए जाते हैं, लेकिन फिर एक रात उसे एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। रूपा समझ चुकी थी यह कोई नौकरी नहीं, यह एक जाल है। रूबी मैडम शहर की एक हाई प्रोफाइल सुपरवाई एजेंट थी, जो गरीब लड़कियों को बहाला फुसलाकर कोठों और होटलों में बेच देती थी। रूपा की पहली डील तय हो चुकी थी 15,000 रुपए में। रूपा ने विरोध किया, लेकिन उसे डराया गया, पीटा गया और फिर उसकी इज्जत छीन ली गई। उस रात के बाद रूपा जिंदा थी, लेकिन अंदर से मर चुकी थी। धीरे धीरे रूपा ने उस दुनिया को समझना शुरू किया। उसने देखा कि और भी लड़कियां इस नरक में हैं। कोई 13 साल की, कोई 30 की, सब मजबूर हैं। वह सब रूपा को दीदी कहने लगी, क्योंकि वह न सिर्फ उनके साथ सहती थी, बल्कि उनका हौसला भी बनती जा रही थी। एक दिन एक पुलिस अधिकारी अभय सिंह गुप्ता जांच में वहां आता है। रूपा को उम्मीद की एक हल्की किरण दिखाई देती है। वह धीरे से अभय को एक पर्ची पकड़ाती है, अगर वाकई इंसाफ हो तो मुझे इस नरक से बाहर निकालिए और मेरी बहनों को। अभय सिंह एक मिशन के तहत एनजीओ और महिला सुरक्षा विभाग के साथ मिलकर उस कोठे पे छापा मारता है। रूबी मैडम, उसके गुंडे और कई बिचौलिए गिरफ्तार होते हैं। रूपा और बाकी लड़कियां रेस्क्यू कर दी जाती है। 2 साल बाद रूपा अब एक एनजीओ चलाती है, जिसका नाम है नई रोशनी। वह उन लड़कियों के लिए काम करती है जो कभी इस जिस्म के सौदे का शिकार हुई। वह बच्चों को पढ़ाती है और कोर्ट कचहरी जाकर पीड़ितों के लिए आवाज उठाती है। एक पत्रकार ने जब पूछा, आप आज जो है उसकी शुरुआत कैसे हुई थी? रूपा मुस्कुराकर बोली, मेरे जिस्म का सौदा तो किया गया, लेकिन मेरी आत्मा को कोई कभी नहीं खरीद सका। जिस्म का सौदा समाज की उस कड़वी सच्चाई को उजागर करता है, जो गरीब और लड़कियों को मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें एक अंधेरे कुएं में ढकेल देती है। लेकिन यह कहानी ये बताती है कि अगर हिम्मत हो तो हर सौदा पलटा जा सकता है।